गौर करने की जरूरत है। हम गालियां खा रहे हैं, हम जलील किए जा रहे हैं, हम रुस्वा किए जा रहे हैं, हमें बेइज्जत किया जा रहा है, हमारे घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। कैसी कैसी बातें हम हर रोज हमारे खिलाफ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर हम देख रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? तो उसी व्हाट्सएप पर, उसी फेसबुक पर, उसी इंस्टाग्राम के ऊपर हम अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और बस बात वहीं खत्म हो जा रही है। इस जमहूरियत के अंदर आपको यह इख्तियार दिया गया है कि आप किसे सत्ता में बिठाना चाहिए, किसे हटाना चाहिए। यह आपके वोट की ताकत है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम एक नहीं हो पा रहे हैं और यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। आज आप देख रहे हैं कि मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बिहार के सड़कों पर सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक वो एक दीवाने की तरह एक जुनून लेकर बिहार में आपकी अपनी क़यादत खड़े करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कितनी सारी सीटें हैं, मजलिस कितनी सीटें मांग रही है। पिछले इलेक्शन में हमने 5 सीटें जीते। इस बार हमने जो गठबंधन है वहां पर उनसे महज हमने 6 सीटें मांगे, जो 5 हमने जीते थे और उसके ऊपर 1 सीट। लेकिन कोई हमें लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए नहीं लेने के लिए तैयार है क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो कौम है ये बिखरी पड़ी है। इन्हें हम बड़ी आसानी के साथ हम बांट सकते हैं, सियासत के अंदर इन्हें खरीद सकते हैं, इनका सौदा कर सकते हैं। इन्हें बिखेरना कौन सी बड़ी बात है। अगर हमें 6 सीटें भी नहीं मिल रही है तो आप समझ लीजिएगा ये सभी लोग जानते हैं कि इनका वोट हमारी जागीर है। कहां जाएगा? कभी हम इन्हें भाजपा से डराएंगे, कभी शिवसेना से डराएंगे, कभी योगी से डराएंगे, कभी किसी और से डराएंगे और अपना उल्लू सीधा कर लेंगे। क्या फर्क है? अभी अभी किसी ने बताया आप चुनकर किसी एक आमदार को देते हैं, वो आमदार चुनकर आने के बाद किसी और के गोदी में जाकर बैठ जाता है। लाखों लोगों का धोखा किया जाता है। एकनाथ शिंदे की पार्टी को देखिए आप, किस बुनियाद के ऊपर खड़ी रही है वो पार्टी। इतने सारे एमएलए उनके पास कहां से आए? क्या उनका कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम था कि साहब मैं महाराष्ट्र को एक उज्जवल भविष्य दिखाने वाला हूं, तब जाकर लोग उनके साथ जुड़े? ऐसा नहीं है। लाइन में खड़े हुए एमएलए, बता तेरा दाम कितना है, बता तेरा रेट कितना है। 25 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ रुपए। जैसा भेड़ बकरियों को खरीदा जाता है वैसे आज एमएलए को खरीदा जा रहा है। कोई बोलने की हिम्मत रखता है? नहीं रखता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हम बोलेंगे और यकीनन हम डट कर बोलेंगे। उसमें दिवाली का त्योहार आ रहा है। मैं तमाम मेरे हिंदू भाइयों को दिवाली की मुबारकबाद देता हूं और उनसे यह कहना चाहता हूं कि अगर ये मुल्क को मजबूत करना है, इस मुल्क की एकजहती को अगर मजबूत रखना है तो उन लोगों की बातों में मत आओ। यहीं से खरीदना, हमारे ही दुकानदारों से खरीदना, यह मुल्क की खूबसूरती है हमारी। हमने इतने सालों तक सभी जाति, धर्म और मजहब के लोग एक साथ मिलकर रहे हैं, तब जाकर यह भारत देश बना है। लेकिन आज अगर सबसे ज्यादा इस मुल्क को तोड़ने का अगर कोई काम कर रहे हैं तो वह नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के साथ मिलकर इस मुल्क को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम कहीं नहीं जाने वाले। बार बार तुम्हारे लिए पाकिस्तान बनाया गया है, तुम वहां चले जाओ, तुम यहां क्यों है? हम उनको यही कहते हैं। जब मेरे बुजुर्गों से पूछा गया था कि तुम्हारे लिए हम सिर्फ एक मुसलमानों का मुल्क बना रहे हैं पाकिस्तान, वहां चले जाओ, तो हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि नहीं, मैं इस मिट्टी के अंदर पैदा हुआ हूं और इंशाल्लाह इसी मिट्टी के अंदर हम दफन होंगे। लेकिन आज आप सोचिए कैसे कैसे ताने हमें दिए जाते हैं, कैसे कैसे बातों का हमें सामना करना पड़ता है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा महाराष्ट्र के एक शहर में हम गए थे असद साहब के पास। चिल्लर चाल्लर इतने से भाजपा का कोई नेता इतना सा है। एक नया नया मार्केट में आया है जिसको मैंने चिकनी चमेली नाम दिया है। मतलब यह है कि आप बोलते रहो, जो बोलना है आप बोलते रहो। जिस दिन हम वहां पर गए तो वहां के एसपी साहब ने 3 पेज का हमको परमिशन देने का जो एक ऑर्डर दिया, 3 पेजेस थे उसमें। ये करना, इतना बोलना, ये नहीं बोलना, ऐसा करना। मैं बोला क्यों? सारे कानून हमारे ऊपर ही है। बाकी लोग हर रोज स्टेज पे खड़े रहकर हमारे खिलाफ क्या क्या नहीं बयानबाजी कर रहे हैं। तो हमने भी वहां पर आपकी तरफ से एक पैगाम देकर आ गए। हम पुलिस का, हुकूमत का, सरकार का, प्रशासन का हम इज्जत एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि ये नहीं बोलना, हमने कहा हम नहीं बोलेंगे। लेकिन बाद में उनको ये भी बोल दिए अगर इसके बाद
अगर किसी शहर के अंदर अगर इस कौम को अगर किसी ने गाली दिए, उस लहजे के अंदर अगर बात किए जिस लहजे में बात करने से तुम हमें रोक रहे हैं, तो एक बात समझ लेना, उस शहर के अंदर जब दोबारा हमारा जलसा होगा तो हमारी जबान कितनी खूबसूरत है हम जरूर आपको दिखाएंगे। इसमें हमारी जबान कितनी लंबी है हम आपको ये जरूर दिखाएंगे। मरना सबको है, कोई आबे हयात पी कर आया है, कोई जिंदगी भर जीने वाला है नहीं। कमजोर अगर है, डरपोक अगर है, the P3 does it all and handles it all with ease. So overall, solid screen है to work with. Next. अगर है, डरपोक अगर है, तो किसी और पार्टी में चले जाओ मेरे भाई, मजलिस के अंदर जगह नहीं है डरपोकों की।